प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ। दर्शकों, हमारे एक प्रिय दर्शक ने एक प्रश्न किया कि बाबा हमारे ऊपर प्रसन्न है या नहीं है। हम शंकर जी की भक्ति खूब करते हैं, हमारा जीवन शिव भक्ति से भरा हुआ है। हम शंकर जी की भक्ति के अलावा किसी और विषय के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। लेकिन क्या शंकर हमारे ऊपर प्रसन्न है या नहीं है, ये कैसे पता लगाया जाए? क्या मापदंड रहेगा इस विषय का कि वो हमारे ऊपर प्रसन्न है या नहीं है? तो दर्शकों, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमने इस वीडियो में इस प्रश्न के उत्तर को शामिल करना चाहा और हम आपको तत्व की दृष्टि से समझाने का प्रयास भी करेंगे कि क्या कारण है इसके पीछे। तो वीडियो अंत तक अवश्य देखना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना। इस चैनल के ऊपर और भी बड़ी गहरे ज्ञान की भरी हुई वीडियोस हैं, उन सबको देखना। आपका जीवन शिवमय होना आरंभ हो जाएगा। आप सत्य के मार्ग का अनुसरण करना आरंभ कर दोगे। इस चैनल पर विजिट अवश्य करना और एक एक वीडियो आपके काम की होने वाली है। हम सत्य रूपेण आपसे कह रहे हैं, हर हर महादेव। जय शिव शंकर। दर्शकों, हमारे जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म जो विषय धारण करने योग्य है। उदाहरण के लिए, जैसे हमें सत्य वार्ता करनी चाहिए, यानी हमें सत्य बोलना चाहिए, यह धर्म है। तो इसके विपरीत क्या हुआ? अधर्म। असत्य क्या हुआ? अधर्म। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य ही शिव है, यानी धर्म ही शिव है। ठीक। अर्थ, जो अर्थ धर्म युक्त हो, यानी जो धन धर्म युक्त आचरण करके कमाया गया हो, वही आपको शाश्वत की तरफ लेकर जा सकता है। कामना, जब आपका धन धर्म युक्त होगा, आपने धार्मिक ढंग से कोई पैसा कमाया होगा और उसी पैसे से आपके घर का निर्वाह हो रहा होगा, तो आपके भीतर कामना उत्पन्न होगी। कैसी कामना? मुमुक्षुत्व भाव की कामना आपके भीतर प्रकट होगी, मुमुक्षु भाव प्रकट होगा और वही आपको अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की तरफ लेकर जाने वाला है। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। धर्म को धारण करने से ही बात बनती है। नंदी क्या है? नंदी धर्म है। नंदी की दृष्टि कहां है? शंकर जी की तरफ। जब नंदी के भाव से, यानी धर्म के भाव से आप शंकर जी की आराधना करोगे तो आपका आत्मा का भाव परिपक्व होगा। जब तक जीवन में नंदी वाला भाव जागृत नहीं होगा तो बात नहीं बन सकती है। इसलिए दर्शकों, मैं आपके काम की बात कहता हूं कि जब आत्मा का विषय हमारे समक्ष प्रकट होता है तो वहां प्रसन्नता और अप्रसन्नता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। लेकिन हम अभी जीव भाव में पड़े हुए हैं, संसारिक भाव में ओत प्रोत है, फंसे हुए हैं, माया से आच्छादित है। हमने शंकर जी की तरफ चलना है, लेकिन हम चल संसार की तरफ रहे हैं। तो कैसे बात बनेगी? ये सोचने का विषय है। साधकों, आपके ऊपर शंकर जी प्रसन्न है, ये शंकर जी प्रसन्न नहीं है, ये कैसे पता लगाए? चलते हैं इस विषय की तरफ। तो सबसे पहले माया से विमुख। माया यानी जो भी आंखों से दिखाई दे रही है, ये संसार जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, त्वचा से स्पर्श किया जाता है, ये संसार शंकर जी की माया है। किसकी माया है? शंकर जी की माया है। शंकर जी की माया से विमुख होकर माया को समझो कि माया क्या है वास्तव में। हम चैनल के ऊपर समझाते हैं, समझने का प्रयास करो और माया से विमुख होकर
शंकर जी की तरफ मुख करना। यह बड़ा आवश्यक है शंकर जी की प्रसन्नता के लिए। अब अपने जीवन में क्या मापदंड स्थापित करना चाहिए हमें कि अगर हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं तो बाबा हमारे ऊपर प्रसन्न है। ये हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। दर्शकों, आपको आंकलन करना है कि आपके जीवन का पूर्ण बल कहां प्रयोग में आ रहा है, आपकी एनर्जी कहां प्रयोग में लाई जा रही है। संसारिक मनुष्य यानी माया से आच्छादित व्यक्ति अपना पूर्ण बल खाने पीने में व्यतीत कर देता है, रहने के लिए छत उसे चाहिए, उसी में अपना सारा जीवन यापन कर देता है। महंगा कपड़ा उसे चाहिए और इसी के पीछे वो सारा जीवन व्यतीत कर देता है। रोटी, कपड़ा, मकान, इसी के पीछे अपने पूर्ण बल का प्रयोग कर देता है और अपने जीवन को यूं ही नष्ट कर देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि शंकर जी के प्रति जागृति अभी नहीं हुई है, शंकर जी प्रसन्न नहीं है। शंकर जी प्रसन्न होने का भाव क्या है कि आप शंकर जी की तरफ वापस चलना आपने आरंभ कर दिया है। करोड़ों जन्मों के बाद शंकर जी की भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति कैसे प्राप्त होगी? जब शंकर जी का अनुग्रह प्राप्त होगा। शिव की इच्छा के बिना आप शंकर जी की भक्ति कर ही नहीं सकते। अभी अपनी सारी एनर्जी का प्रयोग आप रोटी, कपड़ा, मकान में प्रयोग कर रहे हो, उसे यूं ही वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप तत्व के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हो, आत्मबोध का प्रयास आप कर रहे हो, तो शंकर जी आपके ऊपर अति प्रसन्न है। आप उतने ही व्यवस्था करना चाहते हैं जितना आपको रोटी चाहिए। पूर्ण बल का प्रयोग नहीं करना खाना खाने के लिए या खाना एकत्रित करने के लिए नहीं। महंगे वस्त्र के पीछे अपना सारा दिन यूं ही बर्बाद कर रहे हो, धन एकत्रित करते हो और उस धन को रोटी, कपड़ा, मकान में प्रयोग में ला देते हो, तो लाभ नहीं होता। शंकर जी अभी प्रसन्न नहीं हुए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान यहीं तक सीमित मत रहना। आत्मबोध और तत्वबोध के बारे में सोचना आरंभ कर दीजिए। अगर आपके जीवन में यह सब हो रहा है, अब शंकर जी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शंकर जी के बारे में जानने का प्रयास करने का अर्थ होता है स्वयं के बारे में जानना, अपनी आत्मा के बारे में जानना। आप वास्तव में क्या हो? क्या आप ये शरीर हो? नहीं, वास्तव में हम सब आत्मा है, हम सब शिव है। ये जानने का प्रयास, ये ज्ञान एक तरफ कि हम सब शिव है, उस ज्ञान को जीने का प्रयास, वो दूसरी वार्ता होती है, वो महत्वपूर्ण वार्ता होती है। तो पहला संकेत यहीं से प्राप्त हो जाता है। दूसरा संकेत राग। आपके जीवन में संसारिक राग समाप्त हो रहा है दिन प्रतिदिन। आपकी आसक्ति संसार के प्रति समाप्त हो रही है। आपको संसार का प्रत्येक चरित्र एक माया लगती है, आपको एक गड़बड़ महसूस होती है कि सारा शलाबा मेरे साथ, मुझे फंसाने की वार्ता हो रही है, मैं और फंस जाऊंगा अगर इनके साथ रहूंगा तो। जब ये भाव आपके जीवन में जागृत हो जाएगा तो शंकर जी आपके ऊपर प्रसन्न है, ये समझ लेना। अगली वार्ता द्वेष। किसी भी प्राणी के प्रति आपके जीवन में द्वेष समाप्त हो चुका है। आपके जीवन में पूछ समाप्त हो चुकी है। कोई आपका मान करता है या अपमान करता है, आपके लिए एक समान है। आप किसी से नफरत नहीं करते। कोई आपका मान कर रहा है, उससे भी प्रेम। कोई अपमान कर रहा है, उससे भी प्रेम। जब ये भाव आपके जीवन में जागृत हो जाए तो समझ जाना आप शंकर जी की तरफ चल रहे हैं। अगर शंकर जी की तरफ चल रहे हैं तो शंकर बाबा आपके ऊपर अति प्रसन्न है। ये सत्य है। इसके अतिरिक्त मृत्यु का भय समाप्त हो जाना, कुछ हमसे छीन ना जाए। हमारे पास सब रहना चाहिए, जो अभी हमारे पास है वो सब हमारे पास रहना चाहिए। जो बंधु बांधव सब मेरे पास यूं ही रहने चाहिए।
आपको छूटना नहीं चाहिए मुझसे। ये भावना हमें जीवत्व में प्रवेश करवाती है। शिवत्व में प्रवेश करने के लिए इन सब धारणाओं से बाहर आना पड़ेगा कि मेरा मेरे पास रहे, मेरा मेरे पास रहे या नहीं रहे, कोई फर्क आपको नहीं पड़ना चाहिए। इसका अर्थ होता है कि आप शिवत्व में प्रवेश कर रहे हो। आपके जीवन में शंकर जी का प्रादुर्भाव हो रहा है, आत्मा आपकी जागृत हो रही है। और जब आत्मा जागृत होना आरंभ हो जाती है तो समझ जाना कि आपका जीवन आध्यात्मिक हो रहा है। यूं धूप अगरबत्ती करने से कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता, यह मात्र आपके अहंकार को बढ़ाने वाला विषय बन जाता है। माला करने से लाभ तो होगा, लेकिन तब लाभ होगा जब उस माला का जो आपका इष्ट होगा, जिसके नाम का आप जाप कर रहे हो, वो तत्व आपके जीवन में जागृत हुआ होगा तो बात बनेगी, अन्यथा बात बनने वाली नहीं है, कोई जीवन में लाभ होने वाला नहीं है। दर्शकों, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि बाबा आपके ऊपर प्रसन्न है या नहीं है। ये कैसे पता लगाया जाए? तो आशा है आपको उत्तर अवश्य प्राप्त हो गया होगा। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।